नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भरमौर के हरसिल क्षेत्र का दौरा किया, जो पवित्र मणिमहेश यात्रा का प्रारंभिक पड़ाव है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हरसिल समेत आसपास के क्षेत्रों में आई भारी तबाही को लेकर उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। जयराम ठाकुर ने मौके पर बातचीत के दौरान कहा कि हरसिल जहां से मणिमहेश यात्रा शुरू होती है, वहीं पर बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। पैदल चलने का मुख्य मार्ग भी नहीं रहा है और वह पूरी तरह से तबाह भी हो चुका है। यात्रा मार्ग का अस्तित्व ही मिट चुका है। यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि सरकार की विफलता का परिणाम भी है। उन्होंने आगे कहा कि इस आपदा में कई लोगों की जमीन बह गई है, कई लोग बेघर हो चुके हैं और बड़ी संख्या में पशुधन का भी नुकसान हुआ है। क्षेत्र की दुर्गम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों में विशेष ध्यान की आवश्यकता है। इस वक्त हम भरमौर विधानसभा क्षेत्र के हड़सर में हैं और हड़सर ऐसी जगह है जहां से मणिमहेश यात्रा की शुरुआत होती है, जहां तक लोग गाड़ी में आते हैं और गाड़ी जहां छोड़ने के पश्चात फिर यहां से पैदल जाते हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट पर ही बहुत बड़ा लैंडस्लाइड इसमें आया है। जो यहाँ का रास्ता चलने का था वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है और यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर आगे दनछो जो जगह पड़ती है, जहाँ एक थोड़ी देर के लिए विश्राम करने का एक जगह बनाई गई है, वहाँ पर भी बहुत बड़ा डैमेज हुआ। जो बताया जा रहा है कि डैमेज जो वहाँ पर हुआ है, लैंडस्लाइड जो वहाँ हुआ है, उसका इम्पैक्ट जो है फिर आगे जो है यहाँ तक भी आया है। भरमौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मैंने लगभग सभी बाढ़ और इस बारिश से प्रभावित इलाके का दौरा किया है, जहां बड़े स्केल पर रोड को नुकसान हुआ है, सड़क को नुकसान हुआ है। और उसके साथ मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के घर भी डैमेज हुए हैं, लोगों की ज़मीन चले गई है, पशुधन का नुकसान हुआ है। और ऐसे में इस त्रासदी के दौरान यहाँ इस मणिमहेश यात्रा के जो कार्यक्रम में जो लोग आए थे, जो श्रद्धालु आए थे, उनमें से भी कुछ लोगों की ज़िंदगी गई है, लेकिन अधिकांश ज़िंदगियां जो गई हैं वो यहाँ के स्थानीय नहीं, बाहर के जो श्रद्धालु लोग आए थे, ज़्यादा संख्या उनकी है। लेकिन फिर भी ज़िंदगी तो ज़िंदगी है, जिसकी भी गई है वो हमारे सबके लिए दुखद है। कुल मिलाकर के इन सारे सड़कों का निर्माण कार्य करना, फिर से उनको रिहैबिलिटेट करना, लोगों को जिनके घर चले गए हैं, ज़मीन चले गई है, ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा कठिन काम है। सरकार की ओर से हम इस बात को लेकर के बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे इस बारे में कि यहाँ के लोगों को, प्रभावित परिवारों को ज़्यादा मुआवजा मिले, ज़्यादा मदद हो सके उनकी। और गरीब लोग रहते हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो आने जाने के रास्ते सारे बंद हो गए हैं, कम्युनिकेशन अभी तक भी पीछे के इलाकों में रिस्टोर नहीं हो पाया है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कुल मिलाकर के इस टूर में हमने जब देखा चंबा जिला के अंदर बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्र की जो मदद प्रदेश सरकार को जो मिली है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उस मदद के माध्यम से यहाँ के रास्ते ठीक होंगे, सड़कें ठीक होंगी, वाटर सप्लाई स्कीम्स वो ठीक होंगी और उसके साथ साथ जो डैमेजेस पर्सनल लेवल पर लोगों के घरों के हुए हैं उसको भी मदद मिलेगी, उन सबको भी मदद मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है।